हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है मस्ती कर रहे होंगे। अब मस्ती को छोड़कर थोड़ी पढ़ाई की बातें करते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंकज गणित वाला पे। आज हम इंटीग्रल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ थ्योरम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स। ठीक है, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू होगी। तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो उसका सिंबल जो है वो a to b fx, ये इसका सिंबल है, यानी कि ये इसका नोटेशन है। ठीक है, अगर डेफिनेट इंटीग्रल बात करेंगे तो हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, बट वो एक फिक्स रेंज के लिए होगा। फिक्स रेंज का मतलब अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में क्या है, एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं। अगर कोई ग्राफ इस तरीके से गया है तो इस ग्राफ के एरिया किसी फिक्स पॉइंट से a to b की बात करेंगे। ठीक है ना, इसका जो एरिया है इसको हम x बोलते हैं, यानी कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको हम एरिया फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या बात होती है, इस इंटीग्रेशन में बात होती है कि ये जो एरिया है इसका एक छोटे से पार्ट की, ठीक है, छोटा सा पार्ट इन द सेंस ये वाला पार्ट, इसकी बात होती है, इसको बोलते हैं x। ठीक है, तो उसको हम शो करते हैं इससे, इसको हम एरिया फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब यहां पर दो थ्योरम है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। पहली थ्योरम क्या है कि अगर कोई एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ऐसा फंक्शन जो कहीं भी ब्रेक ना हो। ठीक है, किसी क्लोज इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल का मतलब उसका स्टार्टिंग और एंड दोनों उसी इंटरवल में होना चाहिए। तो वहां तो उस इंटरवल के बीच में जो भी फंक्शन होगा मतलब ये फंक्शन है y = fx, तो इस इंटरवल के बीच में जो भी फंक्शन होगा उसका जो एरिया होगा उसको हम डिनोट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और उस एरिया का जो डेरिवेटिव होगा उसका मतलब है उस एरिया का जो डेरिवेटिव है वो उस फंक्शन के इक्वल होगा, जैसा कि यहां लिखा है, उस एरिया का जो डेरिवेटिव है वो फंक्शन के इक्वल है। ठीक है ना, दूसरी थ्योरम भी जो है इसी की जस्ट अपोजिट है, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसका ही यूज करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल पे, कि अगर कोई फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं किसी इंटरवल के अंडर में, इंटरवल के अंडर में क्या मतलब क्या है, उसका जो लोअर लिमिट है वो a है और अपर लिमिट जो है b है। अगर ऐसा है तो उसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव जो होगा वो होगा f, देखो यहां लिखा है f जो है वो एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, यानी कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो फंक्शन यहां लिखेंगे, उसके बाद यहां पे जो रेंज लिखी है इसकी इंटरवल की वो रेंज लिखेंगे, और वो जो वैल्यू होगी वो लार्ज माइनस स्मॉल के इक्वल होगी। फंक्शन की वैल्यू फंक्शन की लार्ज वैल्यू, ठीक है ना, माइनस फंक्शन की स्मॉल वैल्यू। कैसे, जैसे हमें ये वाला पोर्शन सिर्फ चाहिए, ये वाला, इसको हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बड़े वाले पार्ट से छोटे वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये वाला पोर्शन आने वाला है। ठीक है ना, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा ये है, लिखा हुआ है, इसमें इंटीग्रेशन कैसे करना है, जैसे नॉर्मली हम फॉर्मूले पढ़ते थे उसी फॉर्मूले के बेस पे होगा। तो x क्यूब का क्या होता है, x क्यूब का मतलब होता है x पावर 4/4, तो इसका होगा x 4 into x पावर 4/4। x स्क्वायर का क्या होता है x क्यूब by 3। 6x का क्या होता है, x का होता है x स्क्वायर by 2। 9 का होता है 9x। ये कैंसल, ये भी कैंसल, यहां लिमिट लगा रहे हैं क्या, 2 और 1। अब क्या करना है, पहले अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट रखनी है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले सही से लिख लेते हैं, x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब by 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x, 2 और 1। ठीक है, अब बजाते हैं, पहले हमें क्या रखना है, 2 रखना है। क्या आएगा, 2 की पावर 4, 5 इंटू 2 का क्यूब बाई 3, फिर 3 इंटू 2 स्क्वायर, फिर 9 इंटू 2, फिर 1 रखते हैं, 1 की पावर 4 माइनस 5 1 क्यूब बाई 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1, ये आएगा। अब क्या करते हैं, अब हम करने वाले हैं इसको सॉल्व। क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में ओपन करेंगे, 16 माइनस इसका क्या होगा 8, 8 5 40 बाई 3, इसका क्या होगा 12, इसका क्या होगा 18 माइनस, अब माइनस को ओपन कर रहे हैं, ये क्या है, पहला 1, ये क्या है प्लस 5 बाई 3, फिर नेगेटिव 3, फिर नेगेटिव 9। सॉल्व करते हैं, क्या होगा, क्या क्या आएगा, 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 18 46, 46 में 1 गया 45, 3 गया 42, 9 गया कितना आएगा 33। ठीक है ना, कितना आएगा 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 18 28 प्लस 18 46 माइनस 9 3 12 और माइनस 1 माइनस 13। इसके बाद ये वाला कितना आएगा माइनस 35/3। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 33, क्या आएगा 33 माइनस इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 35/3। ठीक है, अब क्या आएगा इसका, ये आया, अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 99, 90 माइनस 35 होता है 64/3।
ये है हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों अब हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन 4 क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, sin 2x। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। क्या आएगा, माइनस माइनस को बाहर निकाल देते हैं, cos x। इसके बाद x के साथ क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 को हम क्या करते हैं, बाहर डिवाइड करते हैं। लिमिट क्या है, पाई बाई 4 से 0, यानी कि क्या करना पड़ेगा, पहले -1/2 cos 2 इंटू पाई बाई 4, एक्स को पाई बाई 4 से रिप्लेस करना है, माइनस फिर x को 0 से रिप्लेस करना है, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसको सॉल्व करते तो क्या आएगा, cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, और cos 0 होता है 1, कुल मिला के आंसर आएगा 1/2। सेम इस क्वेश्चन करते हैं, क्या होगा, cos 2x का क्या होता है, sin 2x बाई 2, लिमिट क्या आएगी, पाई बाई 2 से 0। अब आगे वैल्यू रखते हैं, 1/2 को हमने साइड कर दिया, यहां पे क्या आएगा, sin पाई या फिर 2 पाई बाई 2, एक्स की जगह पर पाई बाई 2 माइनस 0 रखेंगे तो sin 0। अब sin पाई क्या होता है, sin पाई होता है 0 और sin 0 भी होता है 0, तो कुल मिला के आंसर आएगा 0। अब इसकी बात करते हैं, e की पावर x में नो चेंज फॉर्मूले में, ये आएगा 5 और 4, पहले क्या करना पड़ेगा, x को 5 से रिप्लेस करना पड़ेगा, माइनस 4 से रिप्लेस करना पड़ेगा, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, e की पावर 4 कॉमन करके इसको e माइनस 1। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होता। 10x की बात करते हैं, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x या फिर माइनस log cos x, ठीक है, तो माइनस वाला नहीं, हम लोग सिर्फ sec x यूज करते हैं, log sec x क्या है, पाई बाई 4 से 0, तो पहले क्या पुट करना है, पहले पुट करना है पाई बाई 4, फिर पुट करना है 0, तो क्या आएगा, log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0। sec पाई बाई 4 क्या होता है, sec पाई बाई 4 होता है √2, log √2, रूट का मतलब पावर हाफ, माइनस sec 0 होता है 1, ठीक है, log लगा है तो log का मतलब क्या है, डिवाइड, तो क्या आएगा फाइनल आंसर, और पावर में, पावर लॉग में अगर पावर होती तो क्या होती, पावर आ गया था, 1/2 log 2, ये माइनस में 1 लिखा है तो डिवाइड में 1 आएगा, तो डिवाइड में 1 का कोई मतलब नहीं, तो फाइनल आंसर हमारा ये आने वाला। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, 11 और 12, ठीक है, कैसे होगा, cos x, cos x का फार्मूला क्या होता है, cos x का फार्मूला होता है log cos x माइनस cot x, उसके बाद लिमिट पाई बाई 4 बाई 6 ये आता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, पहले पाई बाई 4 पुट करना पड़ेगा, log cos sec पाई बाई 4 माइनस cot पाई बाई 4 माइनस log कितना आएगा, पाई बाई 6 पुट करेंगे तो आएगा cos sec पाई बाई 6 माइनस cot पाई बाई 6। cos sec पाई बाई 4, cos sec पाई बाई 4 का मतलब होता है cos sec 45, cos sec 45 होता है √2, ये आएगा log √2, ये होता है 1, cot होता है 1, माइनस log cos sec पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30, तो cos sec 30 होता है 2, और cot 30 होता है √3। log में अगर माइनस हो तो log क्या होता है, डिवाइड होता है, क्या आएगा, √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस √3, ठीक है, इसमें प्लस सी का हम यूज नहीं करेंगे। अब हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 का फॉर्म 11 क्या है, 1/x² माइनस a स्क्वायर, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 1/2a, a मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट क्या है 1, इसके बाद log x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, इसके बाद हमारा लिमिट। तो अब क्या करते हैं, कांस्टेंट हम साइड करते हैं, साइड में करने के बाद क्या करते हैं, ये आएगा log, पहले 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 होता है 2, और 3 प्लस 1 होता है 4, ठीक है, पहले 3 पुट कर रहे हैं तो 3 माइनस 1 2, और 3 प्लस 1 4, माइनस log, अब 2 पुट करेंगे तो 1, 2 माइनस 1 होता है 1, 2 पुट करेंगे तो 3। अब यहां पर क्या है, log में ये डिवाइड करते हैं, log में माइनस का मतलब होता है डिवाइड, ये आएगा 1/2 log, ये पहले से ही फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, यानी कि आएगा 3/2, ये होगा फाइनल आंसर। इसकी बात करते हैं, मैंने बताया था जब भी इंटीग्रेशन करते हैं साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर कभी भी आता है तो उसको हमेशा कन्वर्ट करते हैं cos 2x में, तो cos 2x का फार्मूला क्या होगा, cos 2x का फार्मूला होगा इन टर्म ऑफ cos स्क्वायर, वो होगा कन्वर्जन 0 से π/2, क्या होगा cos 2x प्लस 1/2, ये होगा कन्वर्जन हमारा। अब जो कांस्टेंट है उसको साइड करते हैं,
ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो डिवाइड में 2 प्लस 1 लिखा है, 1 का मतलब x, लिमिट जाएगी पाई बाई 2 से 0। अब वैल्यू पुट करते हैं तो पहले हमें पाई बाई 2 पुट करना है, फिर 0 पुट करना है। तो पहले आएगा पाई बाई 2, 1/2 अलग अलग, क्या इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले पाई बाई 2 पुट करते हैं, या एक साथ कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक साथ ही कर लेते हैं। x की जगह पर पाई बाई 2, तो 1/2 साइन 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, यह आया माइनस। अब 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करने पे क्या होगा, 1/2 साइन 0 प्लस 0। अब क्या है, ये कैंसल, साइन पाई होता है 0, तो ये आएगा 1/2 और 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस ये पूरा आएगा 0, तो कुल मिला के आंसर आएगा पाई बाई 4। तो बच्चों अब हम 14 और 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले हम इजी वाला करेंगे, कौन सा, 15 वाला। ठीक, कैसे होगा, इसमें देखो e की पावर x लिखा है, लेकिन x नहीं लिखा है, पावर में x² लिखा है, यानी कि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, तो हमें पावर को ही एज्यूम करना पड़ेगा। तो x² का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है 2x, यहाँ पे x लिखा है, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोग काम चला लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा लेट x² इक्वल टू t, तो 2x dx इक्वल टू dt। क्या करते हैं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का डिवाइड कर लेते हैं। अब ये जो 2x है और ये dx है, इसको हटा के हमें क्या लिखा है dt, तो ये आएगा हाफ e की पावर t dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन सेम होता है, नो चेंज। इसके बाद ठीक है, नो चेंज। अब क्या करते हैं, ये लिमिट चल रही है ना, तो यहां पर एक चीज और करनी होती है। क्या करनी होती है, क्योंकि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं किया था। जब सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं। ठीक है, लिमिट चेंज करके भी कर सकते हैं, विदाउट लिमिट चेंज करके भी कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। अगर इसको नॉर्मल करें तो ये होगा, ठीक है, और t की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो आएगा e की पावर x²। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमने इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया, ओरिजिनल अपने फॉर्म में वापस आ गया, तो अब हम इसकी लिमिट पुट कर सकते हैं। इसमें क्या आएगा, e की पावर x², क्या आएगा 1 और 0। 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 0 पुट करेंगे तो 0 होता है, और e की पावर 0 होता है 1, तो e - 1 इसका आएगा आंसर। ठीक है, तो और इसके अलावा अगर हम सोचते क्या, इसकी लिमिट चेंज करते तो क्या होता, यहाँ पर x की 2 वैल्यू दी है, कौन कौन सी, 0 और 1। ठीक है, 0 दिया है और 1 दिया है, तो पहले हमें अपर लिमिट रखना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो अब इस वाले पोर्शन से बात करते हैं। इस वाले पोर्शन से हम लोग लिमिट चेंज करेंगे। क्या लिमिट चेंज करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 है तो t इक्वल टू क्या है, x पहले 1 रखेंगे तो t क्या आएगा 0, और व्हेन x की वैल्यू, सॉरी 0 नहीं, t की वैल्यू 1 आएगी, और x अगर 0 आएगा तो t भी हमारा 0 आएगा। ठीक है, यानी कि हम यही लिमिट रखते तो भी हमें कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, तो ऐसे चेंज करते हैं, लेकिन अभी क्या है, हमने विदाउट उसके किया है, तो इसलिए इसकी नीड नहीं है। बस मैंने बता दिया कि लिमिट कैसे चेंज करते हैं। अगर लिमिट चेंज करके करना था तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, 0 1 e की पावर t dt, इसका इंटीग्रेशन था e की पावर t, और यहाँ वैल्यू पुट करते तो आता 1 0 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, जो कि होता है 1 माइनस 1, यानी कि e माइनस 1, दोनों सेम आंसर आता है उसका। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का क्वेश्चन देख के हमें क्या याद आ रहा है, हमने क्वेश्चन किया था क्या, कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगी और न्यूमरेटर में कांस्टेंट होगा या फिर लीनियर होगा। ठीक है, कांस्टेंट या लीनियर, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, सॉरी न्यूमरेटर में लीनियर है, लीनियर लिखा हुआ है। तो उस केस में हम क्या करते थे, लीनियर इक्वेशन को हम किसी फॉर्मूले के थ्रू ब्रेक करते थे, या फिर शॉर्ट में बोले तो डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव होता था उसको एडजस्ट करके या फॉर्मूले के थ्रू न्यूमरेटर में बनाते थे। ठीक है, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 10x, यहाँ पे क्या लिखा है 2x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। ठीक, क्या करने वाले हैं, सेपरेट करने वाले हैं। ये आएगा 2x 5x² प्लस 1 dx प्लस क्या आएगा 0 से 1 3 डिवाइड बाई 5x² प्लस 1 dx। अब इसका डेरिवेटिव क्या था 10x, तो हम क्या करते हैं, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं और 5 का डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्या आएगा, पहला वाला आएगा हमारा 1/5। मैंने बताया था जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। क्यों, क्योंकि नीचे रूट नहीं है, इसलिए लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, लॉग डिनोमिनेटर। ठीक है, यहां पे हम लिमिट यूज कर ले रहे हैं, प्लस 3 क्या आएगा dx। इसको हम देख सकते हैं क्या, इसको हम देख सकते हैं √5x² प्लस 1²। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम लास्ट मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जनरली परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कब बनाते हैं, जब x की पावर 2 और x की पावर 1 दोनों हो। इस वाले पोर्शन में
एक्स की पावर 2 है, 1 नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो सीधे डायरेक्ट उसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, कांस्टेंट का स्क्वायर अलग और एक्स का स्क्वायर अलग, ठीक है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, फॉर्मूला बनेगा कोई स्पेशल टाइप का। तो अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, इसको अगर हम देखें तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है फॉर्मूला? 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है। तो क्या होगा, इस वाले पोर्शन का होगा हमारा आंसर क्या, 3 इसका, ये किसका फॉर्मूला है? 1/a tan इनवर्स x बाई a। किसका फॉर्मूला है ये वाला? 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो 1/a, a होता है 1, इसके बाद tan इनवर्स x की जगह √5 x बाई a। उसके बाद x का कोएफिशिएंट भी जाता है डिवाइड में, x का कोएफिशिएंट क्या है? √5, तो यहां पे आएगा √5, ठीक है ना। क्या आएगा? √5 आएगा। अब यहां पे √5 आएगा। अब हमें क्या करना है, यहां पे लिमिट रखना है 1 और 0। यहां पे लिमिट रखते हैं तो क्या आएगा, 1/5, पहले 1 रखते हैं तो क्या आएगा log 6 माइनस 0 रखते हैं तो क्या आएगा log 1। अब इसको अगर हम लिखें तो 1/5 log 6 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा, 6/1 तो 6 ही होता है, प्लस 3/√5। इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0 होता है। ये आएगा 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन को देखते हैं। तो डिवाइड में क्वाड्रेटिक है और न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि ये क्या है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, ऊपर भी पावर 2 का हाईएस्ट है और नीचे भी पावर 2 का हाईएस्ट है। जब डिग्री सेम होती है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, डिवाइड करके इसको पहले स्मॉलर पार्ट में यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के दो ऑप्शन, या तो एडजस्ट कर लो या डिवाइड करना आता होगा, ठीक। तो हम पहले डिवाइड करके दिखाते हैं। क्या करना है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 1 है, तो आएगा 5। ये आएगा 5 को मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर, 20 में मल्टीप्लाई 20x, 12 में मल्टीप्लाई 3 में मल्टीप्लाई 15। फिर क्या होता है, डिवाइड में माइनस भी होता है, ये कैंसिल। क्या आएगा, -20x -15। अब इसको लिखते हैं कैसे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है हमारा क्या, 5 माइनस ये आएगा 20x प्लस 15 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ये आया, ठीक है ना, ये आया। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो सिंपल है। इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। 1 क्या लिखा है, 20x अब इस पार्ट को भी करने का दो तरीका है, एक या तो हम क्या बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से कर लें, या फिर एक कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं उससे कन्वर्ट करके कर सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो जो छोटा है उस पर ही बात करते हैं, ठीक है ना। इसको पहले फैक्टर कर लेते हैं, हम पार्शियल से करेंगे, और फिर हम उससे बाई पार्ट से भी दिखा सकते हैं। पार्शियल में क्या है, 20x प्लस 15। पार्शियल में क्या करना होता है, पार्शियल में हमें डिनोमिनेटर का फैक्टर करना होता है। तो डिनोमिनेटर का अगर फैक्टर करते हैं तो ये आएगा 20x प्लस 15, नीचे आएगा x प्लस 1 x प्लस 3, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 3। अब क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे और लिखेंगे तो आएगा 20x प्लस 15 और यहाँ आएगा ax प्लस 3 प्लस bx प्लस 1, ये है 2, ये है 3। अब हम क्या यूज करेंगे, हम शॉर्टकट वाला मेथड यूज करेंगे निकालने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, शॉर्टकट वाले में जो हम a बाई मतलब हमने पार्शियल फ्रैक्शन किए होते हैं उसके डिनोमिनेटर को 1/1 0 करते हैं। लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब है x आएगा -1 और इस वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना है, थर्ड में पुट करना है। तो थर्ड में जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, थर्ड में पुट करेंगे तो आएगा 20 इंटू -1 प्लस 15, यहाँ -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ -1 करना है तो क्या आएगा -1 प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या आएगा, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो -20 प्लस 15 तो यानी क्या आएगा -5 और यहाँ से आएगा 2a, यानी कि a आएगा हमारा -5/2। b अब b निकालना है, b के लिए क्या फिर से वही प्रोसेस, लेट x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x आएगा -3। इस -3 को हमें कहाँ पुट करना है, फिर से हमें थर्ड में पुट करना है। कहाँ पुट करना है, थर्ड क्या है, फिर से ये वाला है 20 इंटू -3 प्लस 15, -3 रखेंगे इस पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ रखना पड़ेगा, b आएगा -3 प्लस 1, कितना आएगा -60 प्लस 15, -60 प्लस 15 होता है -45 और यहाँ पे आता है -2b, ठीक है, कैंसल। तो b आएगा 45/2। a और b की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इस a और b की वैल्यू को हमने
ए और बी की वैल्यू, यहां पर ए की वैल्यू -5/2, बी की वैल्यू 45/2 आई हुई है। अब इस ए और बी की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखना है और इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में इस यहां पर पुट करना है, ये पुट कर दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन भी कर दिया है। इसकी लिमिट क्या थी, 1 से 2, 1 से 2, तो यहां पर लिमिट है 2 से 1। अब लिमिट रखना है, लिमिट रखने का मतलब क्या है, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि ऊपर जो 2 लिखा हुआ है उसको पहले हम x की जगह पर रखेंगे। क्या आएगा, 5 into 2 10 प्लस 5/2, 2 + 1 3 माइनस 45/2, फिर 2 तो आएगा log 5। इसके बाद अब 1 रखेंगे तो आएगा 5, यहाँ आएगा 5/2 log 2, यहाँ पे आएगा -45/2 log 4। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या, 10 - 5, ये आएगा 5, 5/2 और 5/2 कॉमन आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए क्या होगा, 5/2 log 3 माइनस log 2, ये आएगा। फिर यहाँ पे माइनस का 45/2, यहाँ पर भी माइनस का 45/2, बट यहाँ माइनस है इसलिए ये वाला होगा प्लस। तो पहले हम 45/2 को हम कॉमन करते हैं। कॉमन करने के बाद क्या होगा, क्या आएगा, log, यहाँ पे 4 और यहाँ पर है 5, ये वाला 4, ये वाला 5। अब यहाँ पे log में अगर माइनस होगा तो माइनस होने का मीनिंग क्या है, log में माइनस होने का मीनिंग है डिवाइड, ये आएगा प्लस का 5 log 3/2 प्लस 45/2 log 4/5, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इसको हम लोग 5/4 करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, बस इतना चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या लिखा है, sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2, ये लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसको अगर ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है -cos x, ठीक है। -cos x क्यों, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। हम बोल रहे हैं cos 2x, तब जाके फॉर्मूले में होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यानी कि एंगल हाफ होता है। यहाँ पहले से ही एंगल हाफ है, तो इसका डबल क्या होगा, x/2 का डबल होगा x, इसलिए cos x हो सकता है, लेकिन cos x का जो फॉर्मूला होता है उसमें नेगेटिव साइन जो होता है नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए ये फॉर्मूला किसका है, फॉर्मूला है हमारा 0 से पाई माइनस cos x का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगा है इसमें, फॉर्मूला लगा है साइन, सॉरी क्या बोलते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x, ये वाला फॉर्मूला बना है। यहाँ पर x को x/2 से रिप्लेस करना है, तब ये वाला आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा माइनस cos x dx, लिमिट है 0 से पाई। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो साइन आएगा नेगेटिव में, ठीक है। अब नेगेटिव में, अब साइन पाई माइनस, ये आएगा साइन पाई, लिमिट रखेंगे, और माइनस साइन 0, साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, इसलिए कुल आंसर आएगा 0, ठीक है। अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 2 sec स्क्वायर x प्लस x प्लस 2, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, ये आएगा 2 tan x प्लस x का होगा x की पावर 4/4 प्लस 2, तो हमारा कांस्टेंट है, वहां पे क्या है 1 किसका होता है, x का, ठीक है। 1 का क्या होता है x, इसके बाद लिमिट, ये वैल्यू रखते हैं, ये आएगा 2 tan π/4 प्लस यहाँ रखेंगे तो आएगा 1/4 और π/4 का 4 प्लस 2 π/4, ये हो गया एक पार्ट। अब हम 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो आएगा 2 tan 0 प्लस 0/4 प्लस 0, ये आएगा, ठीक है। ये सारा 0 है क्योंकि tan 0 0 होता है, ये सारा 0 हो गया। अब इस पे सॉल्व करते हैं, इसका आएगा 2 tan π/4, π/4 का मतलब होता है 45, tan 45 होता है 1, तो ये आएगा 2 प्लस ये क्या है π/2, ये वाला। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, पाई की पावर 4, 4 की पावर 4 और यहाँ पे एक 4, यानी कि 4 की पावर 5, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है, अगर डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर क्या है, लीनियर है, यानी कि इसमें कौन सा लगेगा, वो वाला मेथड लगेगा जिसमें हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो मेथड लगने वाला है, यानी कि एक्सरसाइज 7.4 वाला मेथड लगने वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव होगा 2x, हम 6x से 2x बना सकते हैं, तो सेपरेट करते हैं, पहले सेपरेट करते हैं तो आएगा 3 अलग, 0 से 2, ये आएगा 2x x² प्लस 4 dx प्लस 3 1/x² प्लस 2² dx, ये बनेगा हमारा क्वेश्चन। अब इसका डेरिवेटिव 2x, ठीक है, क्या बताया था इसमें, इसमें तो बनता है log प्लस 3, इसमें क्या है, ये है 1/x² प्लस a², यानी कि tan इनवर्स का फॉर्मूला समझ में आ रहा है। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a
tan इनवर्स x बाई a, ये आएगा। इसके बाद क्या है, यहां पर लिमिट लगेगी, तो लिमिट एक साथ लगा देते हैं, ये ठीक है। क्या आएगा, ये कांस्टेंट जो सेम दिख रहा है उसको हम बाहर निकालते हैं, या फिर ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया। पहले इसमें अपर लोअर दोनों लगा लेते हैं। क्या आएगा, log 2 रखेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 प्लस 4 8 माइनस, अब 0 रखो, क्या आएगा 4 प्लस 3/2। अब पहले 2 रखते हैं, क्या आएगा tan इनवर्स 2 रखेंगे तो आएगा 2/2, ये इसमें क्या आएगा, माइनस मतलब डिवाइड, तो आएगा 3 log 8/4 यानी कि 2 प्लस 3/2, tan इनवर्स 0 होता है 0, ये 2/2 1, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है π/4, यहाँ आएगा π/4, यानी कि फाइनल आंसर होगा 3 log 2 प्लस 3 π/8, ये होगा फाइनल आंसर। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यहाँ पर डबल फंक्शन है, तो हमें क्या है बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा पहला फंक्शन क्या होगा दूसरा क्या होगा। तो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, या फिर उस फंक्शन को पहला मानना है जिसका डेरिवेटिव करने पर वो खत्म हो जाए। तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए x को फर्स्ट मानेंगे और a को 2 मानेंगे। अब पाई पार्ट्स लगाना है तो इसमें लगाते पहले। फॉर्मूला क्या है, x इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x माइनस इंटीग्रेशन 0 1 dy dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, ये हो गया। साइन का क्या होगा, साइन का होगा क्या, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस में यहाँ माइनस लगेगा, cos पाई x बाई 4 डिवाइड बाई π/4, तो यहाँ लगेगी लिमिट। अब इसका क्या है, e की पावर x आएगा, ये आएगा x e की पावर x लिमिट 1 से 0। अब यहाँ पे क्या है कि e की पावर x था, तो लिमिट मतलब लोगों के दिमाग में क्या आएगा, लिमिट जो लगेगी वो e की पावर x में से लगेगी, नहीं, यहाँ x को भी साथ में लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल हम कर रहे हैं और डेफिनेट इंटीग्रल में जो आंसर होता है वो एक नंबर आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है ना, फिक्स आता है नंबर। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम x को छोड़ देंगे बाहर तो x के फॉर्म में आंसर आएगा, जो कि गलत होगा। इसलिए अगर बाई पार्ट लगा रहे हैं डेफिनेट में तो हमें x को लिमिट के साथ लेना है। यहाँ पर आएगा 0 से 1, इसका आएगा 1 और ये e की पावर x dx, इसका क्या आएगा 4/π और क्या आएगा, cos π/4 माइनस cos 0। ये यहाँ पर क्या होगा, a की पावर 1 माइनस a की पावर 1 माइनस 0, या फिर e माइनस 0, इसको करेंगे तो आएगा a की पावर x 1 और 0, इसका आएगा 4/π, इसमें क्या आएगा 1/√2 माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा e माइनस, इसका क्या आएगा e माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इसका, ज़्यादा एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो इसमें आएगा 1 माइनस √2 और ये √2 जाएगा नीचे, ठीक है। इसको इससे कट करेंगे तो आएगा 2√2, अब सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल होगा, तो आएगा 1 माइनस 2√2/π और 1 माइनस √2, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम बढ़ चुके हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 22 में क्वेश्चन लिखा है, लिमिट है 0 से 2/3 और क्वेश्चन है 1/4 + 9x²। डिवाइड में क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ऊपर कांस्टेंट है, तो क्या होगा, परफेक्ट बनेगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पर 2 के साथ पावर 1 नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो इसको दो तरीके से हैं, या तो सब्स्टिट्यूट कर लो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। तो फॉर्मूले से करते हैं डायरेक्ट, फॉर्मूले से पहले डायरेक्ट करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। 2/3 इसको हम लिख सकते हैं 2² + 3x² dx। अब ये फॉर्मूला क्या है, 1/a² + x², ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा 1/a, a मतलब 2 tan इनवर्स x/a, इसके बाद x का कोएफिशिएंट है 3, तो वो जाएगा डिवाइड, उसके बाद यहां लगेगी लिमिट। अब लिमिट लगाते हैं तो कांस्टेंट को बाहर रखो या अंदर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अब ये आएगा 1/6, 2/3 रखते हैं तो क्या आएगा tan इनवर्स 1, यहाँ 2/3 रखेंगे तो कट जाएगा 1 आएगा, और 0 रखेंगे तो 0। tan इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4, तो 1/6 × π/4 यानी कि π/24, ये हो गया हमारा आंसर। अब सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। अब देखने से तो पता चल गया कि tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो ऐसे केस में क्या करना है, लेट फॉर्मूला ओरिजिनल जो फॉर्मूला है उसकी तरह बनाने की कोशिश करो, तो लेट सेकंड मेथड, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं 3x को हमें मानना है क्या, 3x को हमें मानना है 2t मान लो या t मान लो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम ओरिजिनल फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे 2t मान रहे हैं, अगर कोई t भी मानेगा तो भी हो जाएगा। तो ये आएगा 3dx = 2dt, यानी कि dx = 2/3 dt।
अब क्या होगा, अब होगा इसकी वैल्यू यहां रखी जाएगी, ठीक है। लिमिट भी चेक कर लेते हैं, लिमिट क्या आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो t इक्वल टू है 3/2x, इसके अकॉर्डिंग, ठीक, ये है। तो अब व्हेन x क्या है 0, व्हेन x अगर 0 है तो t क्या होगा, यहां रखेंगे 0 तो क्या आएगा 3/2 इंटू 0 यानी कि 0 आएगा। अगर व्हेन x की वैल्यू अगर 2/3 होगी, x की वैल्यू अगर 2/3 हुई तो t क्या आएगा, t आएगा 3/2 इंटू 2/3 यानी कि 1, ठीक है। लिमिट चेंज हो गई। आप लिमिट चेंज वाले पोर्शन पे आते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन लिमिट आ गई हमारी चेंज, लिमिट चेंज हुई, क्या आया नीचे, नीचे आया हमारा 4 और इसकी जगह पर क्या रखा, इसकी जगह पर हमने रखा 2t dt, dt के साथ क्या है 2/3, तो ये बाहर आएगा। अब यहां से 4t स्क्वायर होगा, 4 कॉमन आएगा, अंदर बनेगा 0 से 1 tan इनवर्स, ठीक है, आएगा 6, 1/6 आ रहा था ना, ये देखो, तो आएगा 1/6 tan इनवर्स t का, सॉरी 1/6 और tan इनवर्स t नहीं, यहाँ पे क्या है 1/1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर पावर, ये इसका, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स t का, क्या आएगा 1/6 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, इसका मतलब होता है π/4, तो क्या आएगा 1/6 और π/4 माइनस 0, तो कुल आंसर आएगा π/24। तो किसी भी तरह से मेथड से करना है तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने इंटीग्रेशन का 7.8 एक्सरसाइज कंप्लीट किया। अगले वीडियो में 7.9 के बारे में डिस्कस करूंगा, उसमें भी क्वेश्चन जो है पिछले एक्सरसाइज में हम जो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड ही हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर।